करणपुर के दौरे पर हैं और अब से कुछ ही देर में श्री करणपुर के लिए रवाना होंगे सीएम। उससे पहले स्टेट हैंगर सीएम का काफिला पहुंचा और स्टेट हैंगर से अब सीधा रवाना एयरपोर्ट के लिए सीएम हुए हैं और वहां से फिर श्री करणपुर विधानसभा सीट पर आज जनसभा को संबोधित करने के लिए जाएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा स्पेशल विमान से श्री करणपुर पहुंचेंगे। आज श्री करणपुर में बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। ये सीएम का काफिला स्टेट हैंगर से होकर अब से कुछ ही देर पहले गुजरा है, तो आज श्री करणपुर दौरे पर है। आपको बता दें, श्री करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को चुनाव होने हैं और उसे लेकर सीएम भजनलाल शर्मा अब प्रचार प्रसार का जिम्मा आज संभालेंगे। श्री करणपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम का काफिला स्टेट हैंगर पहुंचा। अब स्पेशल विमान से सीएम भजनलाल शर्मा श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र जाएंगे और वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही श्री करणपुर विधानसभा में मौजूद गुरुद्वारे में भी मत्था सीएम भजनलाल शर्मा टेकेंगे। तो आज श्री करणपुर दौरे पर है सीएम। आपको बता दें, श्री करणपुर वो सीट जहां पर चुनाव नहीं हो पाए थे। श्री करणपुर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण श्री करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं हो पाए थे और अब कांग्रेस पार्टी ने गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रूबी कुन्नर को ही वहां से टिकट दिया है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी के लिए आज सीएम भजनलाल शर्मा प्रचार प्रसार करने पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। तमाम पार्टियों के दिग्गजों का जो जमावड़ा है वो श्री करणपुर में इन दिनों देखा जा रहा है। कांग्रेस का प्रचार प्रसार करने के लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे थे। हमारे सहयोगी निवास चौधरी जुड़ गए। निवास, सीएम भजनलाल शर्मा आपसे कुछ ही देर में रवाना होंगे श्री करणपुर के लिए, क्या जानकारी? जी देखिए, स्टेट हैंगर से विशेष विमान से करणपुर विधानसभा है, वहां पर सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो जनसभा को संबोधित करने जाएंगे। कांग्रेस का जो प्रत्याशी वहां से मैदान में है उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उन्होंने भी जनसभा को संबोधित किए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर जो करणपुर में गुरुद्वारा है वहां पर सीएम भजनलाल शर्मा है वो मत्था टेकेंगे। उसके बाद में जनसभा को संबोधित करेंगे और 3 बजे वापस स्टेट हैंगर जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। जी 3 बजे के लगभग सीएम भजनलाल शर्मा वापस स्टेट हैंगर पहुंचेंगे। श्री करणपुर विधानसभा चुनाव की बात करें निवास, यहां पर आम चुनावों के साथ चुनाव हो नहीं पाए थे क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी का निधन हो गया था और अब वापस यहां पर चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव। लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए, चाहे कांग्रेस और बीजेपी, दोनों के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण। जी देखिए, दोनों ही पार्टियों के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। लगभग ऐसा देखा जाता है कि जिसकी सत्ता होती है वहां का वही उम्मीदवार है वो विजय होता है, क्योंकि विजय देखकर ही जो जनता है वो वहां पर मतदान करती है। लेकिन यहाँ पर जो है कार्ड केला है, जिस प्रत्याशी की मौत हुई थी उसके ही घर से है वो वहां पर उम्मीदवार कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है राजस्थान में, तो ये एक सीट है, वहां पर जो मतदाता है वो ये सोचकर मतदान जरूर करेंगे कि अगर सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो एक सीट से जो विपक्ष है उसका कुछ होना जाना नहीं है। तो वही सिंपैथी कार्ड है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने खेलने का प्रयास किया। और इससे पहले जो भी उपचुनाव हुए हैं उसमें बड़ा टास्क, क्योंकि सीएम बनने के बाद ये एक तरीके से पहली परीक्षा होगी। हालांकि अभी बहुत जल्दी होगा कि किसी एक नेता पर हम जिम्मेदारी डालें पूरे चुनाव की, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का अप्रूवल डिसअप्रूवल वो भी देखने को मिलता है उपचुनावों में। जी बिल्कुल। देखिए, अभी तो मंत्रिमंडल का भी गठन नहीं हुआ है और सूबे के नए मुख्यमंत्री है, ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, तो किसी पर ऐसे जिम्मेदारी सौंपना पर ये कहेंगे कि पहली बार किसी प्रत्याशी के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर जनसभा को संबोधित है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। और ये मौका इन्हें जल्दी ही मिला है, क्योंकि एक उपचुनाव जो होना था, जिस सीट पर चुनाव नहीं हो पाया था, उसके प्रत्याशी के समर्थन में और पहली बार मुख्यमंत्री बनकर जो है अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। तो ये भजनलाल शर्मा के लिए भी बड़ा दिन है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट आती है तो इसे भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं उत्साहित होकर देखेगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ी जीत होगी। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए निवास। तो सीएम आज श्री करणपुर दौरे पर रहेंगे और अब से कुछ ही देर में राजधानी जयपुर से श्री करणपुर विधानसभा सीट के लिए रवाना